का अंतिम पर्व, अंतिम दिन कहें, जहाँ पर मोटा सा मेरा ऐसी छोटी सी नगरी पर इतना बड़ा दिल, जहाँ पर ऐसे सन्मति नंदन सुनील सागर गुरुदेव अपने सत्संग पधारे। इतना बड़ा विशाल पंडाल, बड़ा सारा धार्मिक आयोजन, लोगों की भक्ति, लोगों की श्रद्धा कि पंचकल्याणक करना है। पर पंचकल्याणक क्या खुद से होता है? खुद को कुछ आता है तो पंचकल्याणक हो जाएगा? लोगों की भावना जगी कि साधु संत को बुलाया जाए, ऐसा पुण्योदय कि चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव नजदीक ही गांव में विराजे थे। और यहाँ पर लोगों ने निवेदन किया, हे भगवान, हमारी इस छोटी सी मोटा सा मेरा नगरी में आकर के आप इस पंचकल्याणक विधि को सानंद संपन्न कराएं। गुरुवर का आशीष कितना भारी होता है। जब गुरुवर का आशीष फलता है तो बड़े से बड़े काम भी हो जाते हैं, बड़े से बड़ी विपदाएं भी टल जाती हैं। ऐसी मोटा सा मेरा नगरी में आकर के आचार्य भगवान ने यहाँ पर बड़ी तपती दोपहरी में, गर्मी में, एक टाइम आहार करने वाले, नंगे पैरों से चलने वाले और कैसी भी परेशानियों को सर्ग सहन करने वाले ऐसे आचार्य भगवान ने इस पंच कल्याणक विधि को सानंद संपन्न कराया। और आज आचार्य भगवान का हम संयम दिवस महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। तो कहना चाहेंगे कि एक छोटी सी कहानी है कि जब इतना बड़ा पंडाल है, विशाल भवन है, धार्मिक आयोजन है, तो म्यूजिक वालों को भी इनविटेशन दिया जाता है ना कि भाई म्यूजिक के बगैर तो कुछ काम होता ही नहीं है। तो वहीं पर ऐसे ही म्यूजिक बज रहा था, ढोलक तान दे रही थी, कैशियो अपना सुरताज दे रहा था और अचानक और बांसुरी अपनी मधुर ध्वनि बिखेर रही थी। आपस में कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है ना कि उसको बड़ा क्यों बना दिया, उसको उठा क्यों दिया, उसको ऐसा क्यों कर दिया। ऐसे ही उनमें भी हो गया था। बांसुरी और ढोलक के मन में आया कि अरे मैं इतना मोटा ताजा, इतना सुंदर, इतना बड़ा और जोरदार तान मारता हूँ कि महफिल में रंगत छा जाती है, लोग नाचने को लगते हैं। पर ये बांसुरी पतली सी है, काली कलूटी है, अंदर से देखो पोली है, पर कैसी है, अच्छी भी नहीं है। पर लोग देखो इसे जीवा पर रखते हैं, अपने होठों पर रखते हैं इसे। कारण क्या है? अब ऐसे ही जब परेशानियां आती है, जब समाधान नहीं निकलता है, आचार्य भगवान 2 दिन पहले बोल रहे थे प्रवचन के माध्यम से कि समस्या का समाधान अपने ही पास होता है। जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम गुरु के चरणों में जाते हैं। ऐसे ही वो ढोलक और वो बांसुरी, इनकी आपस में चर्चाएं चल रही कि तू ऐसी क्यों है, तू वैसी क्यों। तो ढोलक ने बोला ठीक है, मैं गुरु के पास में जाऊंगा और गुरु को बोलूंगा कि ऐसा क्यों। गुरु के पास में गया और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं इतना सुंदर हूँ, इतना मोटा हूँ, ताजा हूँ, जैसा हूँ, पर फिर भी मुझे लोग तान मारते हैं, मुझे प्रताड़ना देते हैं। और ये बांसुरी तो देखो, पतली मोटी, इतनी काली कलूटी, फिर भी लोग इसे होठों पर रखते हैं, ऐसा क्यों। गुरुवर शांत गंभीर मुद्रा, उन्होंने बोला उसी से पूछ लिया जाए। बांसुरी को बुलाया गया, बांसुरी से कहा क्यों भाई, तुम ही बता दो इसका कारण। तो बांसुरी ने कहा, बहुत सुंदर बात बोली कि गुरुवर, मैं पतली हूँ, काली हूँ, कलूटी हूँ, अच्छी भी नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारे छिद्र भी हैं, मुझे लोग होठों पर रखते हैं। इसका कारण है कि मैं अपने अंदर कुछ भी नहीं रखती हूँ। मैं जैसी अंदर हूँ मैं वैसी ही बाहर भी हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है, मेरे अंदर किसी प्रकार की भी प्रताड़ना नहीं है, मैं किसी को नीचा नहीं गिराती हूँ। इसलिए लोग मुझे जीवा पर, मुझे होठों पर रखते हैं। और ये ढोलक अपने अंदर बहुत सारा भर के रखता है, इसलिए लोग इसकी प्रताड़ना करते हैं, लोग इसे पीटते हैं। कारण समझ में आया? आचार्य भगवान का अगर जीवन देखे तो जिन्होंने आचार्य भगवान को नजदीक से देखा होगा, सन्मति सागर गुरुदेव का घोर तपस्वी, महाघोर तपस्वी, उनका नंदन सुनील सागर गुरुदेव यहाँ पर आया है, सबको चमकाया है और आज खुद भी बढ़ रहे हैं और सबको बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे सुनील सागर गुरुदेव का अगर जीवन देखे तो मन में कुछ भी नहीं है, पाप एक बूंद भी नहीं रखते
हैं, अगर वो चाहे वो अब सर्वार समस्त जीवों के लिए कल्याण के लिए निकले हैं। खुद के आदि दम का दम पहले अपना हित करते हैं और बाकी जो बचा वो समस्त जीवों के लिए करते हैं। इसी छोटी मोटर सावेरे नगरी नाम की नगरी में आए गुरुवर, अगर वो चाहते तो ना आते, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, एक भी घर नहीं है, पर फिर भी वहां जाएंगे, लोगों की भक्ति भावनाएं लोगों को देंगे और पंच कल्याणक महामहोत्सव सानंद गर्मी में भी संपन्न कराएंगे। आचार्य भगवान का आशीर्वाद। तो ऐसे गुरुवर यही सिखाते हैं कि मन में कुछ नहीं रखना, जो वो बोल देना, बालक वत कह देना। मन में रखेंगे तो गलते जाएंगे और बोल देंगे तो बढ़ते जाएंगे। ऐसे आचार्य भगवान हमें सूत्र बताते हैं। आज आचार्य भगवान का संयम महोत्सव दिवस, इतना पावन क्षण कि मुझे वो एक दिन याद आ गया जब मैं नई नई संघ में आई थी। 2 लाइनें बोल करके अपनी बात को विराम दूंगी कि आचार्य भगवान के चरणों में जब आए थे तो प्रथम केशलोच था, प्रतापगढ़ में आता नहीं था केशलोच। आचार्य भगवान से बोला, माता जी लेकर के गए तो आचार्य भगवान ने बोला ठीक है, नहीं आता आधा आता है, आधा ही कर लेना। फिर आचार्य भगवान के चरणों में से माता जी ने बोला कि गुरुवर को बोलना कि थोड़ा सा अपने हाथों से कर दे ऐसा। पर बहुत कठिन बात है कि इतना बड़ा हृदय ऐसा किसका होगा कि ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना था, आचार्य भगवान के हाथ में छाला हो गया था। यहाँ पर इतना बड़ा छाला हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने बस सहजी बच्चों बालक बल तुल्य होकर के बोला कि आचार्य भगवान कि थोड़ा सा केशलोच कर दो। आचार्य भगवान ने सर हिला के कहा हाँ हाँ। उन्हीं हाथों से आचार्य भगवान ने मेरा प्रथम केशलोच किया था और ऐसा केशलोच किया कि आगे जाकर के हारिका दीक्षा भी संपन्न हो गई। तो आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, जैसे आपने अपने जीवन को भी आपने गुरु चरणों में निखारा, सवारा, बड़े बढ़ाए, स्वीकार भाव, जो कहा वही स्वीकार है, जो कह दिया वो कर दिया। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, ना मुझे कुछ आता है, ना मुझे कुछ आएगा, ना मुझे कुछ आना है, मुझे कोई विकल्प नहीं है। बस गुरुवर आपके आशीर्वाद से गाड़ी चलती थी, गाड़ी चल रही है, आगे भी गाड़ी चलेगी, ऐसा आशीर्वाद आचार्य भगवान दे। और आपके संयम महोत्सव पर हम भी गुरु सन्मति बाबा जो हम सबके आराध्य हैं, उनसे भी प्रार्थना करते कि हे भगवान, आपका भी जीवन खूब संयम में बना रहे, हम सब छोटे छोटे बच्चों पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान।